अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड के लेक्चर में आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो किस पे बेस करी है, फिर साइन ट्रांसफॉर्म पे बेस करी है। अब फिर साइन ट्रांसफॉर्म पे क्यों बेस करी है, देखिए हमने इक्वेशन कौन सी ली है, हीट इक्वेशन ली है, ठीक है, हीट कंडक्शन इक्वेशन ली है। उस पर जो इनिशियल कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, यू ऑफ एक्स जीरो हमारे पास इक्वल है जीरो के, एंड जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, यू ऑफ जीरो टी इक्वल है टी नॉट के। अब हमें पता है अगर बाउंड्री कंडीशन की यहाँ पे क्या होता है, डेरिवेटिव गिवन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब हम इस पर क्या अप्लाई करते हैं, फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव गिवन नहीं है, सिंपल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, किस पे बेस करिए प्रॉब्लम, फिर साइन ट्रांसफॉर्म पे बेस करिए, फिर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। एंड इससे पहले, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम क्या करेंगे, एरर फंक्शन को डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन पे चलते हैं टॉपिक पे। अपने टॉपिक में फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या एरर फंक्शन है। एरर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ई आर एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं एरर फंक्शन को। देखिए ई आर का हमने एरर आ गया, फंक्शन हमने एफ ले लिया, तो यहाँ से मेथड जो है इजी रहेगा। अब हमने ये किस पे अप्लाई, किसी एक्स पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, एरर फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे, ये हमारे पास किसकी इक्वल होगी, 2 और पाई स्क्वायर रूट के, ठीक है। इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल पे ध्यान देना, इसकी लिमिट पे जस्ट, लिमिट हमारे पास क्या है, देखिए अब एक्स है ये, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, और हमारी जो अपर लिमिट आएगी हमारी क्या आएगी, एक्स आएगी, जीरो से एक्स, ठीक है, ये चेंज है सिर्फ इसमें। और ये हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, गॉसियन फंक्शन है, तो गॉसियन फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रल आएगी पावर माइनस टी स्क्वायर है डी टी है, इंटीग्रल जीरो से एक्स है, जस्ट ये जो एक्स है कहाँ आ रहा है, इसकी लिमिट में आ रहा है। यहाँ तो बात क्लियर है। इस तरह जब कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन बात करेंगे तो एरर फंक्शन के साथ अभी किसका है, कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में ई आर एफ सी आ गया ऑफ एक्स। अब ये वाला एक्स ये लिमिट में ही है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे कहाँ पे आ गया, एक्स से स्टार्ट हो रही है हमारी, एक्स से इन्फिनिटी पे जा रही है। एरर फंक्शन होगा तो जीरो से एक्स, कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन होगा तो एक्स से इन्फिनिटी, ठीक है, जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी सब क्या है, दोनों में सेम है, एरर फंक्शन एंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। तो इसके अलावा हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ एरर फंक्शन, इसमें सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी इक्वल होगा 1 के। अब हमने देखा है यहाँ पे जो नंबर है एक्स है वो किस में होता है, लिमिट में आ रहा होता है इंटीग्रल की। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास इन्फिनिटी है, तो वहाँ उसमें क्या आ जाएगा, एरर फंक्शन हमारे पास जीरो से एक्स था, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी। एंड इस वाले इंटीग्रल को, गॉसियन इंटीग्रल को हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पे हम इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, गैमा फंक्शन का वो मेथड अप्लाई करके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर सोल्यूशन पे कहेंगे तो हम इस सोल्यूशन भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हमारे पास किसके इक्वल होता है, एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास इक्वल होगा 1 के। अब एरर फंक्शन ऑफ जीरो हमारे पास इक्वल होगा 0 के। अब देखिए जीरो से जीरो है, सेम हमारी क्या है, अपर एंड लोअर लिमिट क्या है, सेम है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। एरर फंक्शन ऑफ एक्स है प्लस एरर फंक्शन सी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 1 के। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन है किसके दरम्यान में, एरर फंक्शन एंड कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन बिटवीन, जो रिलेशन है इनका सम करें किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड जो हमारी फोर्थ नंबर पे हमारा जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी हो गया, एरर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस एरर फंक्शन ऑफ एक्स के। ये जो माइनस होगा ये क्या कर देंगे, इसे बाहर निकाल दें, माइनस लिखेंगे, एरर फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। तो आई होप से एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन एंड इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होगा। तो अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब प्रॉब्लम जैसे हमने डिस्कस किया, हमें क्या गिवन है, हीट कंडक्शन इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 0 है, बाउंड्री कंडीशन इज इक्वल टू टी नॉट है, एंड हमें पता है इस पर हमने क्या अप्लाई करना है, फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे इसका विद रिस्पेक्ट मतलब सिंपल है, डेरिवेटिव नहीं कि मतलब हम पता है इस पर हमने क्या अप्लाई करना था, फिर साइन ट्रांसफॉर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम फर्स्ट इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए तभी हमने फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दिया, और इस साइड हमने फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दिया, अभी सिंपल हमने लिखा है, सिर्फ अप्लाई किया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है ये डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू टी है, ऐसी, तो हम ये हमारा क्या आ जाएगा, इसे हम बाहर निकालते हैं इंटीग्रल से, हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव है यू का विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल टी, फिर साइन अप सिर्फ किस पे अप्लाई जाएगी, यू पे। ये हमने इससे किया है, हमने पहले थ्योरम पढ़े हुए हैं, स्विच करवाते हैं जिसमें हम डेरिवेटिव और इंटीग्रल को, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम से हमने यहाँ पे क्या करवाया है, इसको स्विच करवा लिया, ठीक है, वो अप्लाई किया। हम पता है पहले भी हर प्रॉब्लम में क्या करते हैं, ये चीज़ करते आए हैं। अब नेक्स्ट वापस इधर हमारा देखिए ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल में से हम क्या करते हैं, फिर साइन ट्रांसफॉर्म वापस क्या होता है, इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं इसमें हम, तो इंटीग्रल में से हम पता है कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते, तो ये हमने पहली बार लिख दिया, फिर साइन ट्रांसफॉर्म इस पे अप्लाई किया, जस्ट यू डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पार्शियल पार्शियल टी, एंड इसको हम पता है फिर साइन ट्रांसफॉर्म को इस तरह भी डिनोट करते हैं, या हम यू के ऊपर सिंपल टीटा डाल दो साथ में एक्स लिखते, तो इसका मतलब क्या है कि फिर साइन ट्रांसफॉर्म है किसकी, यू की। ये इक्वल आ जाएगा के एज इट आ जाएगा जो कॉन्स्टेंट था, एंड
फिर और साइन ट्रांसफॉर्म हमें पता है डबल डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर यू एस टिल्डा प्लस ओमेगा 2 और पाई स्क्वायर रूट में आ जाएगा एंड यू ऑफ 0 टी। ये हमने जस्ट इसका क्या किया है, फार्मूला जो हम सॉल्व करके आए थे पहले वो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या किया, पुट की है। तो ये चीज़ अगर किसी को क्लियर ना हो तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसको फाइंड किया हुआ है, इसका डबल डेरिवेटिव किसका, फिर साइन ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अभी तक जस्ट अभी हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया और उस पर क्या किया है, डबल डेरिवेटिव का फार्मूला भी पुट किया है। यह हमने यहाँ पे फंडामेंटल थ्रो को यूज़ करते हुए इंटीग्रल और डेरिवेटिव को क्या करवाया, स्विच करवाया। अब ये देखिए हमारे पास केक दोनों तरफ जो अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट मल्टीप्लाई ही करवाया हमने। एंड अब ये हमारे पास क्या बन रही है, ओडी बन रही है। देखिए जब ये इधर आ जाएगा दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये इधर माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए हमारी ओडी बन रही है। अब जब ओडी बनेगी तो हम पता है हम पार्शियल डेरिवेटिव को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए हमारा डी ओवर डी टी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जब ये हमारी क्या बनी है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, कौन सी, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि ए इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो हमारी कौन सी है, नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली है। अब जब फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो हम पता है हम उस पर क्या करते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर अप्लाई करते हैं। हाँ अगर यहाँ पे कोई साथ में हमारा क्या आता है, डायरेक्ट डेल्टा, मतलब डेल्टा की फॉर्म में होता है, तब हमें क्या करते हैं, उस पर लप्लास की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें डेल्टा में जो है लप्लास की, हमें डेल्टा की लप्लास पता है, इसलिए हम उसको जो है ना इस पर अप्लाई करते हैं। अदरवाइज हमारे पास क्या, फर्स्ट ऑर्डर किया तो हमने इंटीग्रेटिव इसका फैक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। इंटीग्रेटिव फैक्टर हम फाइंड करना आते ही हमारे से मतलब पी है एंड जो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हम उसे क्यू लेट कर लेते होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर में ई के पावर में इंटीग्रल पी डी टी, पी यहाँ पे अभी हमने बताया क्या है, के ओमेगा स्क्वायर है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट किया, ठीक है। एंड इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, के ओमेगा स्क्वायर टी आ जाएगा ई की पावर में। यहाँ तक क्लियर है। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर जो आता है उसे हम पता है, जो हमारी इक्वेशन ए है इसके क्या करते हैं, बोथ साइड पे मल्टीपल करवा देते होते हैं। तो बोथ साइड पे मल्टीपल करवाएंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब हमने सिंपल जस्ट लिखा है कि हमने इधर भी मल्टीपल करवा दिया और इधर भी मल्टीपल करवा दिया। अब जब ये इधर भी अंदर भी मल्टीपल हो जाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव जब हम क्लोज करने की फॉर्म वो बन जाएगी हमारी। हमने इधर क्या किया, एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म को, इंटीग्रेटिव फैक्टर को इसके साथ मल्टीपल करवा दिया, अंदर सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीपल करवा दिया। इधर हमारे पास जो वैल्यू थी हमने एज ए राइट कर दी है। अब इस डेरिवेटिव क्लोज करें तो हमारे पास ये बन रहा है डी ओवर डी टी इंटू यू एस टिल्डा एंड इनटू में क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल जो इंटीग्रेटिव फैक्टर हमारे पास एज इट आ जाता है। ये लिख देते हैं जो इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है वो हो जाता है एंड जिसका जो डेरिवेटिव होता है यहाँ पे वो वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एज इट लिख देते हैं। इन दोनों को मल्टीपल का जो डेरिवेटिव होगा इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म बनेगी। ये फर्स्ट एज इट, ये वाला एक्सप्रेशन वाली फंक्शन एज इट आ गया और इसका हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव लिख लिया, ठीक है। प्लस फिर ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा एंड जो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन होगा इसका हमने ये डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो यही फॉर्म बन रही है। तो इसको जब ऊपर वाले को क्लोज करेंगे तो ये बन रहा है हमारा। यहाँ तो बात क्लियर है। एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये हमने राइट हैंड साइड एज इट लिख दिया जो राइट थी। अब बहुत सारे पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल ये वैल्यू रह जाएगी। इधर हमने इंटीग्रेशन क्या कर दिया, अभी अप्लाई की है, सिंपल लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें जो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो हमने बाहर निकाल लेने। कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म है, के भी कांस्टेंट है, ओमेगा, टी नॉट, 2 ओवर पाई स्क्वायर रूट, ये सब क्या है कांस्टेंट है। इनमें कहीं पे भी टी नहीं आया हुआ जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है। टी कहाँ पे है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल की पावर में है, तो इसलिए सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है। यहाँ तक क्लियर है। इधर जो भी फॉर्म था हमने एज राइट किया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, के ओमेगा टी नॉट 2 और पाई स्क्वायर रूट। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे के ओमेगा स्क्वायर टी एंड जो पावर होता है उसका क्या आ जाएगा, सिंपल नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे तो के ओमेगा स्क्वायर आ गया, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था इसलिए टी कैंसिल हो गया, सब के ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आया, इसका डेरिवेटिव आया। तो इंटीग्रेशन सिंपल किया और ये प्लस के कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आया। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, अब देखिए यहाँ पे के है और ये नीचे भी क्या है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड एक ओमेगा और ये ओमेगा का स्क्वायर है, ये एक वैल्यू है ओमेगा की, इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, टी नॉट 2 और पाई स्क्वायर रूट ई के पावर में के ओमेगा स्क्वायर टी और ओमेगा प्लस के। यहाँ तक सबको क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है तो क्या मल्टीपल हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब एडिशन का साइन है इसके साथ भी डिवाइड होगा और इधर भी डिवाइड होगा, तो ये सेम इधर डिवाइड हुआ तो हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इसके साथ भी इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अभी डिवाइड है, इधर नीचे क्या है प्लस का, इसकी पावर में क्या प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। और जब ये इसके साथ भी क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ए की पावर में ये प्लस का माइनस का, यहाँ पे क्या हो रही है मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया के ओमेगा स्क्वायर टी, अब ऐड हो रही है इसके साथ क्या माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा एज इट, तो के ओमेगा स्क्वायर टी आ गया। एंड प्लस के ई की पावर यहाँ क्या है, नीचे प्लस का था पावर में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी, इसकी पावर में माइनस आ जाएगी, माइनस के ओमेगा स्क्वायर टी आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू,
ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, यू एस टिल्डा इज इक्वल टू आ जाएगा टी नॉट ओवर ओमेगा 2 और पाई स्क्वायर रूट में हमारे पास ई की पावर में, भैया देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ई की पावर में जीरो प्लस के ई की पावर माइनस के ओमेगा स्क्वायर टी। नेक्स्ट स्टेप में ये ई की पावर जीरो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड टी नॉट ओवर ओमेगा 2 और पाई स्क्वायर रूट में प्लस के ई की पावर माइनस के ओमेगा स्क्वायर टी, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, यहाँ तक सोल्यूशन आ गया। अब ऊपर हमने इक्वेशन को ए का नाम दे देते, यहाँ पे हमने ए का नाम दिया हुआ है, ऊपर जो हमने इक्वेशन दी थी उसको या तो हम स्टार का नाम दे दें, ठीक है, ताकि यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग है तो नीचे ताकि ए के अकॉर्डिंग हमारा चलता रहे, ठीक है। अब हमने इस स्टेप 2 पे क्या किया है, अप्लाई किया है फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, किस पे, इक्वेशन 2 पे, जो हमें क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन की मैंने ना उस पे, इनिशियल कंडीशन पे जब हमने अप्लाई किया उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। एंड हमने उस पर क्या किया, फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया। अब हम पता ही है हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, या हम इसके ऊपर क्या करते हैं, सिंपल यूटिलिटर डालते हैं, एंड साइन है तो साइन एस लिख देते होते हैं इसके साथ, तो हमने ये लिखा हुआ है। अब एक्स किस में चेंज हो जाएगा, ओमेगा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू जीरो की हमारे पास फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म जीरो ही है, क्योंकि इंटीग्रल है, इंटीग्रल में जीरो की इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा हमारे पास, इसलिए तो इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। यहाँ तो बात क्लियर है। अब इक्वेशन ए में यहाँ पे जहाँ पे भी टी है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर दे, टी को जीरो पुट कर दे, ये जीरो करेंगे तो ये वाली फॉर्म खत्म हो जाएगी, समझ खत्म। तो बस उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे यू एस टिल्डा इंटू ओमेगा जीरो, यहाँ पे टी था, टी की जगह हमने क्या पुट किया है, जीरो पुट किया है, इज इक्वल टू टी नॉट ओवर ओमेगा 2 ओवर पाई स्क्वायर में प्लस के ई की पावर में, अब ये अभी हमने टी को जीरो पुट किया तो हमारे पास जीरो हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। इसको हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 4 पुट करेंगे। अब देखें ये हमारे पास किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल, यहाँ हमने इक्वेशन 4 में बताया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दी, इज इक्वल टू टी नॉट ओवर ओमेगा 2 और पाई स्क्वायर रूट प्लस के। अब ये हमारे पास इधर प्लस का, इधर दूसरा जगह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टी नॉट ओवर ओमेगा 2 और पाई स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू, ठीक है। जब के की वैल्यू हमने पुट की तो ये आगे इसके साथ ई जो है मल्टीपल हो रहा है, के पावर माइनस के ओमेगा स्क्वायर टी। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जो कॉमन आर था हमने कॉमन निकाला, टी नॉट और ओमेगा 2 पाई स्क्वायर रूट इधर भी है और हमारे पास इधर भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू में 1 माइनस ई के पावर माइनस के ओमेगा स्क्वायर टी। इसको हमने क्या करा, इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अब हमारे पास स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स फिर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किस पे, इक्वेशन बी पे जो भी हमने निकाली है उस पर जब इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमारी ओमेगा किस में चेंज हो जाएगा, दोबारा से एक्स में आ जाएगा, एक्स टी में आ जाएगा, ठीक है। एंड यू ऑफ एक्स टी, अब टिल्डा जो इस पर क्योंकि इनवर्स अप्लाई किया तो टिल्डा इस पर खत्म हो जाएगा, फिर साइन ट्रांसफॉर्म की वजह से वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, यू ऑफ एक्स टी आ गया, इज इक्वल टू 2 और पाई स्क्वायर रूट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी। अब वहाँ पे जो फंक्शन तब हमने यहाँ पे राइट कर लिया, यू एस टिल्डा ऑफ ओमेगा टी, ये वाली फॉर्म इस फंक्शन की हम ले रहे हैं इनवर्स, तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा आ गया। अब यहाँ पे टी ओवर 2 और पाई स्क्वायर रूट एज इट हमने राइट कर दिया, एंड इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी टी नॉट ओवर ओमेगा, जो इसकी वैल्यू थी वो अब हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पे पुट कर दिया, एंड साइन ओमेगा एक्स एज इट आ गया, डी ओमेगा आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट थी इंटीग्रेशन के लिहाज से हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। देखिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा हो रही है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, टी नॉट हमारे पास कॉन्स्टेंट है, टी नॉट हमने बाहर निकाला 2 और पाई स्क्वायर रूट, एंड ये वाला 2 और पाई स्क्वायर रूट ये बाहर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कॉन्स्टेंट हमने बाहर निकाली है, साइन ओमेगा एक्स एंड ये वाला ओमेगा ये हमने यहाँ पे लिख लिया, एंड इंटू 1 माइनस ई की पावर में माइनस के ओमेगा स्क्वायर टी, ये डी ओमेगा। यहाँ तक क्लियर, जस्ट कॉन्स्टेंट हमको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा है अभी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीपल करवा देंगे, एंड इसको इसके साथ भी मल्टीपल करवा देंगे तो हमारे पास ई फॉर्म बन रही है। एंड ये 2 और पाई स्क्वायर रूट एंड 2 और पाई स्क्वायर रूट मल्टीपल क्या बन जाएगा, 2 और पाई, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 और पाई। एंड इस पे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को अलग अलग अप्लाई कर देना है। ये जो भी कॉन्स्टेंट मल्टीपल और दोनों के साथ मल्टीपल हो रहे हैं ना, क्योंकि इंटीग्रेशन से क्या है, ये बाहर है, तो क्या लिख लेंगे हम इसे, ये दोनों कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेशन पहले पे, सेकंड पे भी कॉन्स्टेंट वाले जो भी टर्म थी वो इसके साथ मल्टीपल होगी, एंड इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास, मतलब अलग अलग कर दिया हमने, इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई किया है। अब यहाँ से हमें पता है कि फर्स्ट हम ये चीज़ पता है कि इसकी इंटीग्रेशन किसकी इक्वल होती है, के पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा एक्स ओवर ओमेगा डी ओमेगा, इसके इंटीग्रेशन लें किस में, लिमिट में 0 से इन्फिनिटी में, ये हमारे पास इक्वल होगा पाई ओवर 2 एरर फंक्शन इंटू एक्स ओवर 2a, ठीक है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे एरर फंक्शंस को, ठीक है। तो हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें, इससे कंपैरिजन करें, ये वाला इंटीग्रल हमारा यही बन रहा है ना, इसके साइन ओमेगा एक्स ओवर ओमेगा एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या मल्टीपल हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें, ए स्क्वायर हमने कहा कि इक्वल है यहाँ पे के टी के, ये वाला के
एंड ये t इसके क्या है इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। सेकंड वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये वाले हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जब अप्लाई करेंगे π/2, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, ए चाहिए था। इस ए की वैल्यू फाइंड कर रही है। ए स्क्वायर से हमने निकाली ए की वैल्यू, ए हमारे पास इक्वल है के टी के स्क्वायर रूट के, क्योंकि इस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो बात क्लियर, ए की हमें वैल्यू मिल गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 एरर फंक्शन आ जाएगा x/2 एंड ए की जगह क्या आ जाएगा पाई के टी का स्क्वायर रूट में आ जाएगा। एंड इसके हम पहले सॉल्व करके आए हुए हैं, हम पता है कि साइन का आंसर वापस क्या होगा, हमेशा ये π/2 ही होगा। अगर हम इस पे एंगल चेंज भी कर दें, ओमेगा या कुछ भी लिख लें, एंगल चेंज करते रहें तभी हमारा क्या रहेगा, ही रह जाएगा। हमने ये bx के अकॉर्डिंग भी किया था एंड साइन सिंपल x के लिए भी किया था। तो हमारा एंगल चेंज करने से आंसर पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। तो ये दोनों क्लियर है। इनकी जगह हम क्या करनी है, सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है अब। एंड यहाँ पे वही कुछ लिखा है कि हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, रिलेशन डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन में, एंड ये एरर फंक्शन को डिस्कस किया था वही जो पीछे हम डिस्कस करके आए हैं अभी स्टार्टिंग में लेक्चर के, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो रिलेशन है एरर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इक्वल होगा। अब देखिए दोनों का ऐड करें तो 1 के इक्वल आ रहा था, जब एरर फंक्शन दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस, तो ये फॉर्म बन रही है हमारी। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। अब नेक्स्ट टाइम सिंपल हमने क्या किया, इनके सोल्यूशन पुट कर दिए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर आ गया, हमने सेकंड इंटीग्रल का आंसर आ गया, जो कॉन्स्टेंट साथ मल्टीप्लाई हुआ था वो बस एज इट आ गया। अभी क्या बन जाएगा, t0 ये पाई से कट जाएगा एंड 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ t0 रह गया माइनस के t0 एंड यहाँ पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो t0 इंटू एरर फंक्शन आ गया x/2 इंटू के टी का स्क्वायर रूट में है। अब ये फॉर्म इधर t0 को कॉमन ले तो ये बन जाए 1 होगा, 1 माइनस एरर फंक्शन आर समझ लेंगे हमारा x है, तो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, ये एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। तो t0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर फंक्शन मतलब एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं, एरर फंक्शन आ जाता है साथ में c आ जाता है इसमें, एंड जो वेरिएबल होगा यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वही इसमें वेरिएबल आ जाएगा। x/2 के टी का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे भी x/2 के टी का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये हमारे पास हमने एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यूज़ करते हमने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो आई होप सो फिर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म से जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया होगा। सेकंड नंबर पे हमें एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर होंगी। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करना था, अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।